7 भारत के खगोल विज्ञानी। पाठ प्रवेश। प्राचीन काल से खगोल के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी इस क्षेत्र में महती प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत विश्व के 6 प्रमुख देशों में शामिल है। भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय किनको जाता है, आइए पढ़कर जानें। पाठ उद्देश्य: भारत के खगोल विज्ञानियों से अवगत कराना, विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, वैज्ञानिकों के शोध कार्यों की जानकारी देना, वैज्ञानिकों को सम्मान देना। भारतीय खगोल विज्ञानी प्राचीन काल से ही खगोल विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं। इनमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, भास्कर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन विज्ञानियों ने खगोल विज्ञान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर उल्लेखनीय कार्य किए थे। हमारे अनेक विज्ञानियों के प्रयासों का ही परिणाम था कि 6ठी सदी में भारत का ज्ञान विश्व में सर्वोच्च था। 1947 ईस्वी के बाद से स्वतंत्र भारत में खगोल विज्ञान पर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। हमारे खगोल विज्ञानियों के प्रयासों का ही परिणाम है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत विश्व के 6 प्रमुख देशों में शामिल है। भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की थी। उनका शोध कार्य कॉस्मिक रेज तथा खगोलीय पिंडों के प्रभाव पर आधारित था। 1957 ईस्वी में रूसी उपग्रह स्पुतनिक 1 की लॉन्चिंग तो चर्चा में थी ही, साथ ही अपने विचार व्यक्त करने के कारण विक्रम साराभाई भी चर्चा में आ गए थे। विक्रम साराभाई की प्रतिभा को देखते हुए ही 1962 ईस्वी में भारत में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई, जिसका अध्यक्ष विक्रम साराभाई को ही बनाया गया। इसके बाद 1969 ईस्वी में जब इसरो की स्थापना हुई तो उन्हें इसका पहला चेयरमैन बनाया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1958 ईस्वी में कार्य आरंभ किया था। 1962 ईस्वी में उन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम में शामिल किया गया। डॉक्टर कलाम को SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। रोहिणी उपग्रह इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत छोड़ा गया था। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने ही पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अग्नि आदि मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था। MGK मेनन 1972 ईस्वी में इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने कॉस्मिक रेज पर बैलून फ्लाइट तथा माइंस में धरती के नीचे प्रयोग किए थे। प्रोफेसर सतीश धवन को एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स का जनक कहा जाता है। वे एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हें इसरो के चेयरमैन पद पर रहने का सबसे ज्यादा अनुभव प्राप्त हुआ है। वे 1972 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक इस पद पर रहे। प्रोफेसर धवन ने रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर उल्लेखनीय कार्य किए थे। प्रोफेसर UR राव को भी इसरो के चेयरमैन पद पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रोफेसर राव की निगरानी में ही बना था। भारत में आई संचार क्रांति का श्रेय प्रोफेसर राव को ही जाता है। उन्होंने ही इनसेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। 80 के दशक में विंग कमांडर राकेश शर्मा को भारत का बच्चा बच्चा पहचानता था। इन्हें 1984 ईस्वी में इसरो ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष अभियान पर सेल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर भेजा था। इन्हें अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन ने चंद्रयान 1